चाणक्य नीति। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं बल्कि हालात तय करते हैं। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य ही स्वतंत्र हैं, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सरल को कठिन बनाना आसान है, लेकिन कठिन को सरल बनाना बेहद मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वो व्यक्ति विशेष है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत। और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। समुद्र खारे जल वाला और कामदेव अशरीर है। बलि राक्षस कुल से संबद्ध है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु एक पशु ही तो है। हे ईश्वर, इनमें से कोई भी आपकी तरह महान नहीं। किसी को भी आपके तुल्य नहीं रखा जा सकता। अर्थात जगत में ईश्वर सर्वोपरि है। योग्य इंसान के पास आकर अयोग्य वस्तु का भी आकर्षण बढ़ जाता है, लेकिन अयोग्य के पास जाने पर योग्य वस्तु का भी मूल्य घट जाता है। महादेव के पास आने पर विष भी गले का आभूषण बन गया, लेकिन राहु को अमृत मिलने पर भी मौत को गले लगाना पड़ा। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुकूल आचरण वाली और पतिव्रता हो, जो मेहनत से प्राप्त धन से ही संतुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में ही स्वर्ग सा सुख अनुभव करता है। अर्थात संतोषी सदा सुखी। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वो व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले को भी लाभ होता है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हांका जाता है वहीं को वो जाता है, अन्यथा दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा। गुणी मनुष्य भी उचित आसरा नहीं मिलने पर खिन्न हो जाता है, क्योंकि मोती का कोई मोल नहीं जब तक कि उसे धारण नहीं किया जाता। गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, ना कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शीर्ष पर बैठ जाने पर भी कौवा हंस नहीं बन जाता। दूसरे व्यक्ति अगर गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करे तो वो बड़ा हो जाता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लगातार प्रयत्नशील हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकते। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। जो सदैव भगवान को याद करता है उसे पाप कभी नहीं छू सकता। ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा सकते हो। जो मौन रहते हैं और कम बोलते हैं वो विवादों से दूर रहते हैं। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। नहीं खाओगे ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है, और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है, सारा खेल समय का है। जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्ध जन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। उपलब्धियां आलोचनाएं एक दूसरे की साथी हैं। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहां लक्ष्मी का निवास होता है वहां सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। निम्न अनुष्ठानों, भूमि, धन, व्यापार, उद्योग धंधों से आय के साधन भी बढ़ते हैं। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है।
पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं, बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं।